नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि तेजी से वजन घटाने का क्या नुकसान होता है, रैपिड वेट लॉस का क्या नुकसान होता है। इसलिए आपको रैपिड वेट लॉस से बचना चाहिए। रैपिड वेट लॉस का क्या मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो एक हफ्ते में 1 किलो से ज्यादा वजन कम कर रहे हों उसको रैपिड वेट लॉस माना जाता है। और रैपिड वेट लॉस नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए वो काफी बुरा होता है। रैपिड वेट लॉस उन लोगों का होता है जो खाने को बहुत कम कर देते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से होता क्या है कि उनके खाने से न्यूट्रिशन निकल जाता है और जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। तो उससे होगा क्या कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलने से कमजोरी लगना, थकान लगना, बाल झड़ने लगना, स्किन खराब होने लगती है। इसके अलावा आपके दिमाग में ना न्यूट्रिशन नहीं मिलने से, प्रॉपर सप्लाई नहीं होने से कमजोरी लगना या चक्कर आना, चिड़चिड़ापन लगना, किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, ये रैपिड वेट लॉस वाले लोगों के साथ होता है। एक और जो हेल्थ प्रॉब्लम आती है, देखने को मिलती है कि कुछ परसेंट लोगों में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है, जो पित्त की थैली है उसके अंदर पथरी हो जाती है। लंबे समय में ऐसा कह सकते हैं, काफी तेजी से 1-2 महीने के अंदर वेट लॉस करते हैं, उनमें हड्डियां कमजोर हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, सोडियम पोटेशियम है उनका इम्बैलेंस हो जाना, जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनकी फर्टिलिटी प्रभावित होती है, जो बेबी पैदा करने की क्षमता है वो कम हो सकती है, महिलाओं के मेंसेस रुक जाते हैं। इसके अलावा रैपिड वेट लॉस का एक नुकसान ये भी है कि वेट तेजी से बढ़ता है। अगर आपने जैसे ही खाने से कंट्रोल हटाया तो आपका जो गेन है वेट का वो बहुत तेजी से होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है बहुत तेजी से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे आप वजन को कम करने जाते हो वैसे आपका शरीर जो खर्चने की दर है उसको भी कम कर देता है, मतलब एनर्जी का एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब आपका शरीर जो सोचने में एनर्जी यूज करता है या सांस लेने में या हार्ट को पंप करने में, किडनी का अपना फंक्शन करने में, डाइजेशन में शरीर एनर्जी खर्च करता है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आप जैसे ही रैपिड वेट लॉस में खाने को कम करोगे आपका शरीर मेटाबॉलिज्म को काफी कम कर लेता है, मतलब ये सब काम करने के लिए कम कैलोरी वो खर्च करता है। तो एक हालत ऐसी आ जाएगी कि आप चाहे जितना कम खाओ आपका वजन फिर उससे नीचे नहीं जाएगा और मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। और दोबारा से अगर आपने पुराने वाला खाना खाना शुरू किया तो वजन घटाने में आपको 2 महीने लगे और उस पुराने वजन में पहुंचने में आपको 10 दिन भी नहीं लगेंगे। 10 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा वो वजन रीगेन हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। रैपिड वेट लॉस का एक नुकसान ये भी है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ये मैंने बताया। इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर में इन्फेक्शन लगने के खतरे बढ़ जाते हैं, मतलब बार बार गला खराब हो जाना या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाना या शरीर के दूसरे अंगों में जैसे कि टीबी का या फंगस का इन्फेक्शन है, इनके भी दर बढ़ सकती है, ये भी हो सकते हैं। और रैपिड वेट लॉस का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट नुकसान और है वो है मसल का लॉस होना। शरीर करता क्या है, ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। आप खाना नहीं दोगे और खर्च करोगे तो ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा, फैटी एसिड को यूटिलाइज करेगा और मसल्स को भी यूज करने लगता है। स्टडी ये बोलती है कि ऐसे लोग जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते और रैपिड वेट लॉस करते हैं उनमें मसल लॉस अप टू 20% या 25% हो सकता है, ओरिजिनल मसल लॉस। तो एक बार आपने मसल लूज कर दी तो उसको बढ़ाने के लिए फिर आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो दोबारा से जब आपका वजन बढ़ेगा तो जो मसल लॉस हुआ है वो तो कुछ होगा नहीं, ज्यादा फैट आ जाएगा। तो ये बताने का मेरा मकसद है कि रैपिड वेट लॉस से बचना चाहिए, चाहे जैसी कंडीशन हो। लोगों को क्या है, तुरंत रिजल्ट चाहिए वजन कम करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फंक्शन रहता है तो लगता है कि यार जल्दी से मेरा कम हो जाए तो अच्छा हो जाए। लोग क्लेम भी ऐसा ही करते हैं कि मैं जल्दी से कर दूंगा, ये वाला खाना खिला दूंगा, ये एक्सरसाइज सिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो पर आप ये समझो कि इस तरह का कोई भी जो तरीका होगा वो मतलब ज्यादा हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होगा। शरीर इस तरह से डिजाइन है कि अगर आप उसको कम खाना दोगे तो बॉडी को तो खाना नहीं मिल रहा, वो बचाना चाहेगी, और आप कम खाना दोगे तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो उतने ही चाहिए। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट विटामिन है या मिनरल्स हैं, स्पेशली जैसे कि विटामिन B12 है या फोलिक एसिड है या कैल्शियम है, आयरन है, जिनकी ज्यादा डिमांड होती है इनकी कमी तेजी से होती है। तो कहने का मतलब है कि रैपिड वेट लॉस से बचे। रैपिड वेट लॉस से मेरा मतलब है कि एक हफ्ते में 1 केजी से ज्यादा वेट ना कम हो और महीने में 4 केजी से ज्यादा वेट नहीं कम हो, धीरे धीरे कम होगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे लोग जिनका वजन काफी ज्यादा है, मतलब 100 किलो से ज्यादा है, उनका वजन शुरुआत में हो सकता है काफी तेजी से गिरे, कि मतलब 115 किलो के कोई थे, 1 महीने में हो सकता है कि उनका एकदम से 7-8 किलो कम हो जाए। जब ज्यादा वजन रहता है तो उसको कम करना आसान रहता है, लेकिन वजन जिनका बहुत ज्यादा नहीं होता उसको कम करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और उतनी तेजी से
वो कम भी नहीं हो। बताने का मकसद ये है कि किसी भी हालत में जब भी आप वेट लॉस की प्रोसेस में हो, खाने में पूरा फोकस होना चाहिए कि हमें जितना रोज की कैलोरी है उसको हमें कम भी करना है और साथ में न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखना है। सारे मिनरल्स, विटामिन और अमीनो एसिड, प्रोटीन और साथ में जो अच्छे वाले फैट है, ये सही मात्रा में खाने में होना चाहिए। शरीर कमजोर हो जाएगा, कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा और भी जो समस्याएं हो सकती थी वो मैंने बता दिया है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।